आप कीपैड पे जाएंगे, आपने 1 4 रुपीज़ डाला, ओके किया। दिन निकल गया, ये निकल 14 रुपये का। उनके स्वयं का गौशाला है। अपने गौशाला से बिल्कुल शुद्ध दूध उपलब्ध होगा यहाँ, और ग्राहक लोग एटीएम के माध्यम से अपना यहाँ दूध खरीद विभाग करेंगे। ने हमारी 2 गायों को 38 लीटर और 35 लीटर में बिहार सरकार पशुपालन विभाग ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सागर में प्रमंडल में एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें ये अवार्ड हमें मिला है। 35 लीटर दूध 35 और 38 लीटर दूध है। सब्जी मंडी, दूसरा है फतेहपुर, तीसरा है मखदूमसराय और चौथा आज यहाँ खुला है। कहाँ पे? ये है सर पीटर इंग्लैंड शोरूम के सामने, बिजली ऑफिस, छपरा जी, छपरा रोड। मैंने कहा कि राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसका अपमान तो देशवासी चाहे कोई हो नहीं बर्दाश्त करेगा। A1 मिल्क एटीएम का आज मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया, फीता काटा गया, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और जो इसके मालिक हैं शंभू कुमार जी, उनके स्वयं का गौशाला है। अपने गौशाला से बिल्कुल शुद्ध दूध उपलब्ध होगा यहाँ, और ग्राहक लोग एटीएम के माध्यम से अपना यहाँ दूध खरीद करेंगे। इसके पूर्व भी कहीं और भी शायद ये MH कॉलोनी के इलाके में भी है, और ये हमारे समझ से और हो गए, लेकिन दूसरा ये एटीएम शुद्ध दूध एटीएम के माध्यम से खरीदने का मैंने फीता काट करके उद्घाटन किया है। और बहुत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप है देश में, इन्होंने भी स्थापित किया है। मैं समझता हूँ कि अब ये खोले हैं तो ज़रूर उपलब्ध करावेंगे, ये तो इनकी जिम्मेवारी है। जो लोग पाउच का दूध पी कर सेहत खराब कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील रहेगा आपसे? वो तो फेलियर है। वो पाउच के दूध जो है में हम समझते हैं कि शुद्धता नहीं है। कौन पाउच के बारे में बात करते हैं? जो बिहार में बंद हो गया उस बारे में थोड़ा हाँ, वो सुधा का दूध, सुधा का दूध, मतलब लोग शिकायत करते हैं कि उसमें शुद्धता नहीं है। वो भी सरकार की योजनाएं हैं, और ये भी सरकार की ही योजना है, तो आप इसको कैसे मतलब कह सकते हैं? ये तमाम बिहार कम्फेड द्वारा संचालित होता है, नियंत्रण इसके यही है, सरकार के नियंत्रण में है। सुधा दूध जो है इसका मुजफ्फरपुर में देख ही रहे हैं। बिहार का एक विश्वसनीय प्रोडक्ट। हाँ, बहुत विश्वसनीय है। अब पाउच में क्या शिकायत है, अब तो यह जो जांच करता होंगे वही बतलावेंगे। दूध के तो हम जानते हैं कि दूध में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो हम लोग उसकी शुद्धता के लिए पढ़े हैं कि एक लैक्टोमीटर होता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच होती रही है, आज भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि शुद्धता निश्चित ये जो A1 मिल्क एटीएम स्थापित किए हैं, इनके ग्राहक लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा। मैं अपील करता हूँ सिवान वासियों से कि दूध शरीर के लिए आवश्यक है। एक दूध ही ऐसा फूड है जिसमें सारे तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है उपलब्ध है। एक दूध और सारे उसमें उपलब्ध है जो
मटेरियल है, जो उसके विटामिन है, वो तमाम मिलते हैं। इसलिए दूध को उपयोग करना चाहिए, और जो गलत सलत जो लोग उपयोग करते हैं उसको सूझना चाहिए। शुद्ध दूध सुविधा वाले लोग हैं जिनके ओपनिंग में आप आए हैं, इनका दूध कैसा है सर? आपको विश्वास है ये लोग जो है शुद्ध दूध देंगे? एक बात मैं देखिए, मैं बहुत फ्रैंक बोलता हूँ। मैंने आया है, इन्होंने बुलाया है, इनके A1 मिल्क, A1 मिल्क, नाम से ही झलक रहा है। A1 मिल्क ATM, इसके दुकान के उद्घाटन पर मैं आया हूँ। अब जब इनके दूध खाएंगे तब हम बतलाएंगे कि इनका दूध क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर इनके पास गौशाला है, क्योंकि मेरे पास भी गौशाला 70-80 गाय का रहा है बहुत दिनों तक, आज भी बिना गाय के बिना दूध के मैं नहीं रहता हूँ। हमेशा 2-4 गाय हमेशा 12 महीना लगती है। तो अगर गौशाला के दूध यहाँ पर उपलब्ध करा कर ये बेचेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही अच्छे दूध होंगे, और दूध और लोग जो बेचते हैं। अच्छा गोपालन में इनको अवार्ड मिला था। गोपालन में जिला प्रशासन ने इनको पूरे जिले में नंबर 1 जो है दिया था। तो इसका मतलब गोपालन में इनका ज़्यादा माने रुचि रहती है, अवार्ड दिखा दीजिए। इनकी ज़्यादा रुचि रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये शुद्ध दूध जरूर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर एक चीज है कि अभी भी बहुत सारे लोग ग्राम में देखा है तो लगभग 95% ग्रामीण जो है, जो लोग भी दूध का करते हैं, तो उस पर कितना असर पड़ेगा? जो लोग गांव से ला करके दूध शहर में बेचते हैं, और इस तरह का अगर ATM खुल रहा है तो उनका एक बात बतलाते हैं, एक तरह के जितने मतलब संस्थान खुलते हैं तो किसी को वह संस्थान प्रभावित नहीं करता है। जितना ही खुलता है उतना ही ग्राहक हर संस्थान पर आते हैं। तो देहात के जो हमारे जो किसान है, दूध पालक है, कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आबादी बढ़ी है और आज दूध खाने वालों की कमी नहीं है। सारे मिठाइयाँ से लेकर अन्य चीज़ दूध ही की ही बनते हैं, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा देहात के किसानों। एक राजनीतिक सवाल है कि जब नीतीश कुमार जी का मामला चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम का जो अपमान किया है, और अभी तेजस्वी यादव जो है कि मुखर होकर के इसको उठा भी रहे हैं, आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? मैंने कहा कि राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसका अपमान तो देशवासी चाहे कोई हो नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसी तिरंगा के लिए, ये राष्ट्रीय गान के लिए न जाने हमारे पूर्वजों ने कितने कुर्बानी देने का काम किया, जिसके कुर्बानी का फलाफल है कि आज़ादी मिली और आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं। इसलिए अच्छा नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान हो रहा हो हम ताली बजावें। हम इस राज्य के मुखिया हैं, मैं चाहूँगा कि वैसे अगर जो बातें हुई है ये राष्ट्रीय गान के अवसर पर, तो जो राज्य के मुखिया हैं उनको महसूस करना चाहिए और उनको एपोलॉजी करना चाहिए। हमने कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी जो कि नवीनता का साधन है उसको मैंने ऐड किया है, और सिर्फ मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। और रही 4 ATM के सर, ये तो फिर है, इसका मतलब तो ये है कि हम विकास की तरफ हैं, और विकास मतलब कि लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। हम कहते हैं कि वैदिक रीति, इसका मतलब ये है कि हम वैदिक रीति से इसका पालन भी करते हैं, और हमारा जो ध्येय है, हम प्रतिबद्ध हैं कि लोगों तक हम शुद्ध और सात्विक दूध को पहुँचाएँ। इसी मानसिकता और इसी सोच को लेकर हमने आगे बढ़ा है, और अपने अभिभावक का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त है कि हम इस चीज़ को आगे कर रहे हैं। कॉस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो जो आम दूध हम लोग खरीदते हैं किसानों से और ATM में, तो दोनों में क्या फर्क है? सर, आप जिस कॉस्ट की तुलना हमसे करते हैं वो एडल्ट्रेटेड मिल्क के साथ करते हैं। आप कभी भी नकली और असली को एक तराजू पर कभी नहीं तौल सकते। आप असली को असली के साथ अगर जब तौलेंगे ना, तब आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा कि हम उसकी तुलना में बहुत ही कम कीमत पर लोगों तक दूध पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। विश्वसनीयता सर, आप ऐसे समझिए कि 1 साल में हम 4थे ATM खोल रहे हैं, और हमारे अभिभावक का आशीर्वाद रहा तो 4 से 40 हो जाएगा। थोड़ा अवार्ड अपना दिखाइए। हाँ, अभी पशुपालन विभाग ने हमारी 2 गायों को 38 लीटर और 35 लीटर में बिहार सरकार पशुपालन विभाग ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है।
अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सारण में प्रमंडल में एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें ये अवार्ड हमें मिला है। 35 लीटर दूध 35 और 38 लीटर दूध है। तो ये आपके पास कहाँ से आता है? आप तो खुद जानते हैं, आपने देखा है कि हमारी गौशाला है, हम वहीं से लेकर के आते हैं। कितनी गाय हैं आपकी गौशाला में? सर ये तो प्रतिदिन देखिए क्या है, हम बिजनेस में हैं तो जो गाय हमारी कम दूध देती है या बिसुक जाती है, उनके वो लैक्टेशन पीरियड में, तो उनको हम मोस्टली सेल कर देते हैं। तो हमेशा ये क्रम कम ज़्यादा चलते रहता है। अच्छा अरविंद जी, कभी अरविंद जी दूध के अगर क्वांटिटी को बढ़ाना पड़े, लोगों का डिमांड बढ़े तो हम गाय बढ़ाएंगे। नहीं, हम गाय बढ़ाएंगे। अच्छा मिलावट क्यों करेंगे बताइए? हम गाय बढ़ाएंगे कि मिलावट करेंगे? अच्छा सर, आपका दूध मान लिया जाए ओरिजिनल है तो क्या मान मशीन में नहीं जाने के बाद? एक सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को मेरे दूध में किसी प्रकार के मिलावट पाई, अगर वो मुझे बता देते हैं तो हम उनको लाइफ टाइम दूध फ्री कर देंगे। अच्छा, मशीन में रखने के बाद कोई उसका इफेक्ट वगैरह तो नहीं पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, उसमें ऑलरेडी फ्रीजिंग लगा हुआ है। आप दूध जब दुहाता है उसी तरीके से ला करके इसमें डाल देते हैं, बीच में कुछ पानी वानी नहीं मिलाते हैं? सर ये तो आप बताएंगे कि हम मिलाते हैं कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। आपका है। नहीं सर, हम तो अच्छा दे ही रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये चौथा ब्रांच कहाँ है आपका? देखिए हाँ, मेरा पहला है सब्जी मंडी, दूसरा है फतेहपुर, तीसरा है मखदूमसराय और चौथा आज यहाँ खुला है। कहाँ पे? ये है सर पीटर इंग्लैंड शोरूम के सामने, बिजली ऑफिस, छपरा। जी, छपरा रोड। अच्छा ठीक है।